Hello everyone. Welcome in online lecture series of manufacturing processes. Subject code as a 22446 of 4th semester. Unit number 1 according to your syllabus as fundamental of machining and machining operations. Topic number 1 introduction to machining processes as a part 1. Lecture number 1 prepared by Mrs. Amruta Mundale, lecturer in Mechanical Engineering Department, NIT Polytechnic, Nagpur. Department of Mechanical Engineering has following vision and mission. You just read vision and mission of our department by pausing the video. Content of this lecture as classification of machining processes, chip formation process and its types, principal element of metal cut. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to classify machining processes. Describe chip formation process and its types. Describe principal element of metal cutting. Program outcomes will be mapped by this table given below as a PO1 to PO7 and PSO1 to PSO3. Machining process. So what is machining process? Question. That's a machining process. ध्यान से देखिए इस एनिमेशन को जिसमें मटेरियल रिमूव हो रहा है, इसको हम मशीनिंग प्रोसेस बोल सकते हैं या इसे हम मशीनिंग प्रोसेस बोल सकते हैं या इसे हम मशीनिंग प्रोसेस बोलेंगे या इसे हम मशीनिंग प्रोसेस बोलेंगे. There is a might confusion. All is a machining process of different methods. So डिस्कस करते हैं मशीनिंग प्रोसेस क्या होता है. मशीनिंग इज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस that involves removing materials using cutting tools for getting rid of unwanted materials from some workpiece and converting it into the shape you desire. तो मशीनिंग ये मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है जिसमें मटेरियल रिमूव होता है विद द हेल्प ऑफ कटिंग टूल. तो कटिंग टूल से क्या होगा, इस कटिंग टूल से या इस कटिंग टूल से क्या हो रहा है, मटेरियल रिमूव हो रहा है जो हमें नहीं चाहिए था और वर्क पीस को हम ऐसा डिजायर शेप देंगे जो हमें रिक्वायर्ड हो. दैट इज कॉल्ड एज ए मशीनिंग प्रोसेस. बट इसमें तो कोई भी मटेरियल रिमूव नहीं हो रहा है और ना इसमें भी मटेरियल रिमूव हो रहा है. सो इट इज नॉट मशीनिंग प्रोसेस. आइए देखते हैं आगे. ए लार्ज पीस ऑफ स्टॉक इज यूज फॉर कटिंग द वर्क पीस. द लार्ज स्टॉक माइट बी इन एनी शेप सच एज सॉलिड बार, फ्लैट शीट, बीम और इवन hollow tubes. The process can also be performed on some existing part like forging or casting. तो हम डिजायर शेप प्रोवाइड करने के लिए मटेरियल रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ टूल्स by these processes. But मटेरियल को डिजायर शेप देने के लिए हम डिफरेंट मेथड्स भी यूज कर सकते हैं लाइक दिस कास्टिंग प्रोसेस एंड फोर्जिंग प्रोसेस, जिसके हेल्प से मटेरियल में मटेरियल रिमूव नहीं होगा बट डिजायर शेप अचीव होगा विद द एक्सपांशन और कॉम्प्रेशन ऑफ मटेरियल. तो इस तरह से हम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में मशीनिंग कर सकते हैं. तो मटेरियल रिमूव करना ये एक पार्ट है और बिना मटेरियल रिमूव करके प्लास्टिक डिफॉर्मेशन करके हम उसका एक डिजायर शेप परफॉर्म कर सकते हैं वर्क पीस का. तो दैट इज कॉल्ड एज ए मशीनिंग प्रोसेस. देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मशीनिंग प्रोसेस. तो हमने कुछ टाइप्स के मशीनिंग प्रोसेस एनिमेटेड फॉर्म में देखे कि जिसमें मटेरियल रिमूव इन द फॉर्म ऑफ चिप भी हो सकता है और मटेरियल रिमूव भी नहीं होता फिर भी डिजायर शेप अचीव होते. ऐसे ही मशीनिंग प्रोसेस का क्लासिफिकेशन देखेंगे. तो मशीनिंग प्रोसेस के दो टाइप्स है, ट्रेडिशनल मशीनिंग एंड नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग. ये नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस जिसमें ये वेरियस टाइप्स की मशीनिंग प्रोसेस है जैसे कि केमिकल मशीनिंग,
इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग एंड एटसेट्रा। तो ये आपको एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में 5th सेमेस्टर में पढ़ना है। तो हमारे इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर, मशीनिंग प्रोसेस के अंदर आपको पढ़ना है ट्रेडिशनल मशीनिंग। तो मैं सिर्फ यूनिट 1 के बारे में नहीं बोल रही हूँ, यूनिट 1 से लेके 5 तक जितने भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आएगी, मशीनिंग प्रोसेस आएगी, वो आएगी ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस, जिसमें होता है कटिंग। कटिंग क्या होता है? सर्कुलर शेप और वेरियस शेप। तो बेसिकली सर्कुलर शेप के लिए आप यूज करते हैं टर्निंग, बोरिंग, ड्रिलिंग लाइक शेप्स, और जिसमें यूज होता है लेथ मशीन और ड्रिलिंग मशीन। और कटिंग का दूसरा पार्ट है वेरियस शेप्स। हमें डिजायर शेप चाहिए, रेक्टेंगल, पेंटागन, ट्रायंगल एंड डिफरेंट कटिंग्स, जिसमें यूज होता है मिलिंग, प्लेनिंग, शेपिंग, ब्रोचिंग, सेविंग, फिलिंग, गियर बोरिंग एंड गियर जनरेट। तो ये मशीनिंग प्रोसेस में आपको ट्रेडिशनल मशीनिंग में ये सब पढ़ना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसी का सेकंड पार्ट, मेथड्स ऑफ मशीनिंग। आप इसको टाइप्स भी बोल सकते हैं या क्लासिफिकेशन भी बोल सकते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आते हैं 2 पार्ट्स, प्राइमरी प्रोसेसिंग ऑपरेशन एंड सेकेंडरी असेंबली ऑपरेशन। सो प्राइमरी प्रोसेसिंग ऑपरेशन में आएगा शेपिंग ऑपरेशन, प्रॉपर्टी ऑपरेशन एंड सरफेस ऑपरेशन। तो शेपिंग ऑपरेशन के अंदर आता है सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस, डिफॉर्मेशन प्रोसेस एंड मशीनिंग प्रोसेस। तो आपको ये तीनों प्रोसेस पढ़नी है डिफरेंट यूनिट के थ्रू। तो मशीनिंग प्रोसेस जो आप यूनिट 1 में पढ़ेंगे और यूनिट 2 में पढ़ेंगे, डिफॉर्मेशन प्रोसेस एंड सॉलिडिफिकेशन प्रोसेस ये आप यूनिट 3 और यूनिट 4 में पढ़ेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं हम प्रॉपर्टी ऑपरेशन, हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, सरफेस ऑपरेशन ये भी आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना। सेकेंडरी असेंबली ऑपरेशन में है आपका परमानेंट जॉइनिंग, फास्टनिंग ऑपरेशंस। तो परमानेंट जॉइनिंग प्रोसेस में आपको पढ़ना है यूनिट 5 वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग प्रोसेसेस, ब्रेजिंग एंड सोल्डरिंग, एडेसिव बॉन्डिंग, परमानेंट फास्टनिंग। फास्टनिंग ऑपरेशन में आएगा परमानेंट फास्टनिंग एंड थ्रेड फास्टनिंग। तो यह है हमारे मेथड्स ऑफ मशीनिंग जो आपको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का इंट्रोडक्शन दे रहा है इन शॉर्ट में कि ये क्या क्या कंटेंट करेगा। और इसी में आपका यूनिट 1 से लेके 5 तक का एमपीआर का सिलेबस भी कवर होता है। तो यही आपको 1 बाय 1 यूनिट के अंदर। नेक्स्ट देखते हैं चिप फॉर्मेशन। हमने समझ लिया कि मशीनिंग प्रोसेस क्या होता है, अब हमें समझना है चिप फॉर्मेशन क्या है। मशीनिंग प्रोसेस क्या होता है? जब भी हम वर्कपीस से कोई मटेरियल को रिमूव करेंगे और डिजायर शेप अचीव करेंगे, उसे हम बोलेंगे मशीनिंग प्रोसेस और ऑपरेशन। उसी तरह से इस मशीनिंग ऑपरेशन और मशीनिंग प्रोसेस में जो मटेरियल रिमूव होगा वो क्या होगा? इन द फॉर्म ऑफ चिप। लाइक दिस एनिमेशन, आपको इस एनिमेशन में वर्कपीस दिख रहा है, वर्कपीस में टूल फिट हो रहा है, टूल की मूवमेंट की वजह से मटेरियल रिमूव हो रहा है, और मटेरियल जिस फॉर्म में रिमूव हो रहा है दैट इज वेस्टेज, ठीक है। डिजायर जो शेप है ये हमारा टारगेट है, पर इसमें जो मटेरियल हम रिमूव करेंगे चिप फॉर्म में दैट इज कॉल्ड एज द चिप फॉर्मेशन। तो होप करती हूँ कि आपको चिप फॉर्मेशन समझ में आया, और ये एनिमेशन भी आपको बता रहा है कि जो मटेरियल आपके वर्कपीस से रिमूव होगा, ठीक है, जो हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, जो हमारा डिजायर शेप नहीं रहेगा, उसको हम बोलेंगे चिप फॉर्मेशन। आइए देखते हैं चिप फॉर्मेशन के बारे में। A chip formation is part of the process of cutting materials by mechanical means using tools such as saws, lathes and milling cutters. तो चिप फॉर्मेशन ये सिर्फ किसी एक पर्टिकुलर मशीन का नहीं, तो आपने जैसे देखा है फर्स्ट ईयर में देखे थे कि आपने कारपेंटरी शॉप में काम किया, तो आपने क्या किया, वुड पे
रंदा मारा, तो उसको क्या बोलते हैं, उसमें भी क्या होता है, वुड के चिप्स निकलते हैं, राउंडेड एंड राउंडेड सर्कुलर, दैट्स ऑल्सो कॉल्ड एज ए चिप। तो ये डिफरेंट मशीनिंग प्रोसेस के अंदर चिप्स फॉर्म होंगे। एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द थ्योरी एंड इंजीनियरिंग ऑफ दिस फॉर्मेशन is an important part of the development of such machines and their cutting tools। तो जिस तरह से आपको डिजायर शेप अचीव करना है उस हिसाब से कटिंग टूल को डिजाइन किया जाता है, और कटिंग टूल से जो मटेरियल डेवलप होता है उसे हम बोलते हैं चिप फॉर्मेशन। आइए देखते हैं टाइप्स ऑफ चिप्स। तो जैसे कि हमने चिप्स फॉर्मेशन देखा, ठीक है, यहाँ पे हम जो चिप्स की बात कर रही है वो खाने वाले लेज वाले चिप्स नहीं है, वो पर्टिकुलरली मेटल के चिप्स है या वुडन मटेरियल के चिप्स है। जो भी हमारा मटेरियल रॉ मटेरियल रहेगा जिसको हमें फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करना है, दैट इज कॉल्ड एज अ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू डिजायर्ड शेप। उस फॉर्मेशन में जो चिप्स निकलेंगे दैट इज कॉल्ड एज ए चिप फॉर्मेशन। और उसके जो टाइप्स है वो यहाँ पे देखे, कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस चिप्स विथ बिल्ट ऑफ एजेस। उसके नीचे उसके एक पर्टिकुलर डायग्राम दी है। कंटिन्यूअस में इस तरह से फॉर्म होगा चिप्स, डिसकंटिन्यूअस में इस तरह से फॉर्म होगा, क्योंकि क्या होगा, आपकी जो फीड स्पीड जो भी पैरामीटर्स हम आगे पढ़ेंगे उसके वजह से आपकी जो चिप्स रहेगी वो ब्रेक आएगी। एंड कंटिन्यूअस चिप विद बिल्ड ऑफ एजेस, तो बीच बीच में जहाँ पे एजेस डेवलप होती है उसको हम बोलेंगे कंटिन्यूअस विद बिल्ड ऑफ एजेस। नोट्स में ये कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस एंड कंटिन्यूअस चिप विद बिल्ड ऑफ एजेस, इसके बारे में एक लाइन पॉइंट दी है, वो आपको पढ़ना है और ये डायग्राम आपको उसमें ड्रॉ करना है। नेक्स्ट है मैकेनिक्स ऑफ चिप फॉर्मेशन। तो देखा है हमने कि चिप फॉर्म हो रही है, कहाँ से चिप फॉर्म हो रही है, जो हमारा रॉ मटेरियल है उसमें चिप फॉर्मेशन हो रही है। और क्यों हो रही है, क्योंकि हमें डिजायर शेप चाहिए। डिजायर शेप चाहिए इसलिए हमने क्या किया, मटेरियल को मशीन में लगाया या फिर उसको होल्ड किया और कटिंग टूल के हेल्प से मटेरियल को रिमूव किया जो हमें नहीं चाहिए। तो उसमें क्या हुआ, मटेरियल जो रिमूव हो रहा है डिजायर शेप अचीव करने के लिए उसमें चिप्स फॉर्म हुए, और उस चिप्स को फॉर्म करने के लिए मैकेनिक्स क्या, वो क्यों चिप्स फॉर्म हो रही है, कंटिन्यूअसली क्यों हो रही है, डिसकंटिन्यूअस क्यों हो रही है, उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा। उसके पीछे जो डेरिवेशन है वो हमें नहीं पढ़ना है, आप ये इक्वेशन नोट डाउन कर लीजिए, दैट इज यूजफुल फॉर द मैकेनिक्स ऑफ चिप फॉर्मेशन। तो चिप फॉर्म क्यों हो रही है, क्योंकि आपके वर्कपीस का मटेरियल कटिंग एजेस पे आ रहा है, उसमें शियर एक्शन फॉर्म हो रहा है। ठीक है, आपको यहाँ पे डिफरेंट एंगल्स दिए है, ठीक है, क्या क्या एंगल्स है, साई दिया है, शियर प्लेन एंगल, देन गैमा रैक एंगल दिया है, T1 दिया है, अनकट चिप थिकनेस T2, VC इन कटिंग स्पीड एंड दिस इज द विड्थ ऑफ कट। तो आपने जितना विड्थ ऑफ कट लिया और आपका शियर प्लेन कितना है और रैक एंगल कितना है, इस पे डिपेंड करता है कि आपकी चिप किस तरह से डेवलप हो। और उसी का फॉर्मूला आपको यहाँ पे गिवन है, ये आपको लर्न करना पड़ेगा क्योंकि इसका हमने डेरिवेशन यहाँ पे हमें सिलेबस में नहीं है, और अगर ये पढ़ेंगे डेरिवेशन तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होगा आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो देखते हैं मैकेनिज्म क्या होता है चिप के लिए। The chip formation mechanism consists of fracture from compression induced shear across the fiber axis followed by interlaminar shear fracture along the fiber matrix interface during the cutting tool advancement। जब कटिंग टूल वर्कपीस के अंदर जाएगा और मटेरियल को रिमूव करेगा, जितनी आपने डेप्थ ऑफ कट दी है, विड्थ ऑफ कट दिया उसके अकॉर्डिंग, तब दोनों का शेयर देखेंगे, दोनों का शेयर एंगल देखेंगे, शेयर रेशियो देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे गैमा साई दिया है इक्वल टू T2 बाय T1, दैट इज द डिफरेंस ऑफ T2 एंड T1।
ये जो हम देखेंगे शेयर एक्शन ऑफ कटिंग टूल एंड वर्क पीस, जिसके वजह से हमें मिलेगा मैकेनिक्स ऑफ चिप फॉर्मेशन. Regardless of the tool being used or the metal being cut, the chip forming process occurs by a mechanism called plastic deformation. This deformation can be visualized as shearing. That is when a metal is subjected to a load exceeding its elastic limit. जब कोई मटेरियल इलास्टिक लिमिट के बाहर जाता है तो वो शेयर करता है, और शेयर करने से उसके दो टुकड़े होते हैं. तो यहाँ पे सेम दो टुकड़े हो रहे हैं, प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रहा है आपके वर्क पीस का, और चिप फॉर्मेशन प्रोड्यूस हो रहा है. दैट इज कॉल्ड एज ए मैकेनिज्म ऑफ चिप फॉर्मेशन. तो आपको ये क्वेश्चन है मैकेनिज्म ऑफ चिप फॉर्मेशन, तो आप इतने पॉइंट्स ये डायग्राम, और अगर आपको याद है तो आप ये फॉर्मूला लिख सकते. प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ मेटल कटिंग. तो हमने क्या पढ़ा? मैकेनिज्म पढ़ा ऑफ चिप फॉर्मेशन. चिप्स देखे, टाइप्स ऑफ चिप फॉर्मेशन देखे इन मेटल कटिंग एंड मशीनिंग देखा कि क्या होता है मशीनिंग. तो इस मशीनिंग करते हुए क्या प्रिंसिपल एलिमेंट्स आपको देखने हैं वो यहाँ पे देखेंगे. तो आपका ये सिंपल दिख रहा है, एक डायग्राम दिख रहा है राइट हैंड साइड में, उसको गौर से देखिए. एक सर्कुलर रॉड है एक्सिस है, ठीक है. तो ये आपका वर्क पीस है जो आपने क्या किया, लेथ मशीन पे, ड्रिलिंग मशीन पे, कहीं पर भी लोड किया है. तो इसको कट करने के लिए आप टूल रखोगे. तो टूल जब आप रखेंगे तो ये क्या रहेगा आपका डायमीटर. डायमीटर कितना? जो आपके वर्क पीस का है, रॉ मटेरियल डायमीटर. और आपको ये दूसरा डायमीटर दिख रहा है, ये जो आपने कट किया, तो ये क्या होगा आपका रिक्वायर्ड डायमीटर. इसके लिए आप क्या दोगे? फीट दोगे. ये आपका डेप्थ ऑफ कट रहेगा एडवांस टूल मूवमेंट के लिए. तो यही चीजें देखते हैं प्रिंसिपल एलिमेंट्स ऑफ मेटल कटिंग. तो मेटल कटिंग में फर्स्ट होता है कटिंग स्पीड. कटिंग स्पीड क्या होता है आइए देखते हैं. द कटिंग स्पीड कैन बी डिफाइंड एज द रिलेटिव सरफेस स्पीड बिटवीन द टूल एंड द जॉब. तो क्या ये टूल और ये जॉब, इन दोनों के बीच में जो स्पीड रहेगी, सरफेस स्पीड रहेगी दोनों के कटिंग के टाइम पे, that is called as a cutting speed. The cutting speed can be defined as the relative surface speed between the tool and the job. It is a relative term since either the tool or the job or both may be moving during cutting. It is expressed in meter per minute. कितने मीटर में या mm में मटेरियल अंदर जा रहा है इन मिनट्स में, ये आपको कटिंग स्पीड से एक्सप्रेस होता है. तो जिस तरह से आपका मटेरियल सर्कुलर रोटेट करेगा, टूल रोटेट करेगा, उसके बीच में जो स्पीड रहेगी दैट इज कॉल्ड एज ए कटिंग स्पीड. फीड नेक्स्ट है हमारा फीड. It may be defined as the relatively small the cutting tool relative to the workpiece in a direction which is usually perpendicular to the cutting speed direction. It is expressed in mm per revolution और mm per stroke. ठीक है. तो जो आपका टूल है, ये टूल इस वर्कपीस से अटैच हो रहा है, अटैच होके मटेरियल को रिमूव कर रहा है, तो उसकी एक फीड है. फीड क्या है? एक रिवॉल्यूशन में कितना मटेरियल रिमूव होगा, mm पर रिवॉल्यूशन. यानी कटिंग स्पीड के एक रिवॉल्यूशन में कितना मटेरियल रिमूव होता है फ्रॉम वर्कपीस, दैट इज कॉल्ड एज ए फीड. It is more complex element as compared to the cutting speed. It is expressed differently for various operations. Next है last depth of cut. The depth of cut is the thickness of the layer of the metal removed in one cut or pass measured in a direction perpendicular to the machine surface. The depth of cut is always perpendicular to the direction feed motion. तो डेप्थ ऑफ कट क्या है? कितना मटेरियल इसमें से रिमूव हुआ.
यानी डेप्थ ऑफ कट यानी क्या, अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक का अरेंजमेंट किया है और मैं चाहती हूँ कि मेरे एक कट में 1 mm रिमूव हो, तो मेरा क्या होगा, टूल सेट होगा 0.5, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट क्या है, वर्कपीस सर्कुलर है, सर्कुलर होने की वजह से 0.5 एंड 0.5 या दोनों साइड से रिमूव होगा, तो मेरा डेप्थ ऑफ कट कितना होगा, 1 mm। 1 mm रिमूव होने के वजह से ये डेप्थ ऑफ कट होगा 1 mm, यानी थिकनेस टू रिमूव मटेरियल और लेयर फ्रॉम वर्कपीस, यानी एक मूवमेंट में कितना मटेरियल रिमूव होगा थिकनेस के फॉर्म में, that is called as a depth of cut. Now the time is to discuss unit outcomes achieved by this lecture as classify machining process, describe chip formation process and its types, describe principal element of metal cutting. Summary of today's lecture, we discuss classification of machining process, chip formation process and its type, principal element of metal cutting. Program outcomes achieved by this lecture as PO1, PO4, PO6, PO7 and PO2 map. Assignment. Now the time is to give some assignment, and that's assignment is a assignment number 1. All of you note all the questions of this assignment and solve in your class copy and upload in Journaveno site as a unit 1 assignment. Question has explain mechanism of chip formation with neat sketch. Describe types of chip produced in metal cutting. Describe principal elements of metal cutting. For solving this question, watch this video again and again. Refer the notes and solve. Any query, then contact to subject teach. टॉपिक फॉर नेक्स्ट सेशन, नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे ऑर्थोगोनल एंड ओब्लिक कटिंग एंड मशीनिंग प्रोसेस का पार्ट 2, like this. Thank you, happy learning, stay online.